नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब देम। एंड हो सके तो आपको अगर अच्छी लग रहा है तो कोई कमेंट्स लिखिए। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट गलत है तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट्स लिखिए। मैं आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा कि मेरा उस पर मैंने ऐसा पॉइंट क्यों बोला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है बेसिकली एसेट एलोकेशन पे। लोग हमसे पूछते हैं कि अपने एसेट्स कैसे एलोकेट करें, कहाँ एलोकेट करें। बट उससे पहले मैं हमेशा बताना चाहूँगा, कोई चीज़ भी इन्वेस्टमेंट की जब भी कोई बात करें तो उससे पहले समझना होता है कि आपका रिस्क क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, कहाँ आप रिस्क ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं। और ये पूरे आपका टोटल जो स्ट्रक्चर है, फ्रॉम जॉब्स टू इन्वेस्टमेंट्स टू फैमिली स्ट्रक्चर, एवरीथिंग लेके आपका रिस्क बनता है। रिस्क एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है, रिस्क को बहुत गहरे उससे समझना पड़ता है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। अब स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे जाती है, उसी हिसाब से मेरा रेवेन्यू ऊपर और नीचे जा सकता है। या मेरी जॉब सिक्योरिटी, अगर मैं काम करता हूँ, मेरी जॉब सिक्योरिटी है, मैं सैलरीड हूँ फॉर एग्जांपल अगर, तो फिर मेरी जॉब सिक्योरिटी भी स्टॉक मार्केट पे डिपेंड कर सकती है कि पता चला मार्केट गिरी, कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ कम हुए, सो मेरी जॉब को भी रिस्क आ सकता है। तो जब मेरा जॉब एक इक्विटी मार्केट पे डिपेंड करता है, मेरा रिस्क इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, मेरी जॉब, मेरी जो कांस्टेंट अर्निंग है वो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, तो मेरे जो एसेट एलोकेशन होगा कि जितना भी मुझे बोनस मिले, जितना भी मेरी सैलरी आए, जो भी मैं इन्वेस्ट करूँगा वो इक्विटी से पहले हटा के मैं रियल एस्टेट की तरफ या मैं कोई डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। अब दूसरी चीज़ समझिए, फॉर एग्जांपल कोई आईटी कंपनी में काम करता है, मेरा भाई है, वो आईटी इंडस्ट्री में काम करता है। अब उसका डे टू डे फाइनेंशियल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रही है, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसकी एक जॉब है एंड ही इज़ ऑल्सो गेटिंग अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ द सैलरी ही इज़ गेटिंग। वो उसका रिस्क प्रोफाइल देखिए मुझसे बिल्कुल अलग हो गया। तो उसको क्या करना है, बेसिकली इक्विटी मार्केट में वो अपना पैसा डाल सकता है, वो ये वाला रिस्क ले सकता है। तो हम दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग हो गया है। तो इस बारे में हमेशा कहता हूँ कि पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को समझो, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, मेरा हमेशा ये कहना है कि एलोकेशन अगर आप कर रहे हैं, एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में हैं और आपको एसेट एलोकेशन करना है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करिए। आप रियल स्टेट, आप बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ज्वेलर हैं एंड आप ज्वेलरी का, तो आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए बेसिकली आप रियल स्टेट की जगह रियल स्टेट में किसी कंस्ट्रक्शन उसमें या कोई और आपको और इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस मेन जो सोर्स है उसका रिस्क अलग है और इन असेट्स क्लास का रिस्क अलग है। तो इस तरीके से आपको असेट चूज़ करना होता है या फंड एलोकेशन करना होता है जब आप कोई भी एलोकेशन कर रहे होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो जो भी आपका जहाँ से इनकम हो रही है, चाहे वो बिज़नेस हो या सैलरी हो, उस बिज़नेस या सैलरी का रिस्क समझिए, उससे हटा के आपको दूसरे असेट्स या दूसरे सेक्टर्स में आपको एलोकेट करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि अगर आपके सेक्टर में या आपके जहाँ आपसे सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आपके दूसरे असेट्स ना डिस्टर्ब हो, ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। सो इस तरीके से हमेशा एसेट एलोकेशन करना चाहिए। जो आपका मेन सोर्स है उसका रिस्क समझिए, उस रिस्क को काउंटर करने के लिए जहां आपको इन्वेस्ट करना है वो दूसरा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टॉक मार्केट में काम करता हूं तो मेरा स्टॉक मार्केट से रिस्क है, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं किसी और बिजनेस में साझेदारी कर सकता हूँ, वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरा एलोकेशन इन द स्टॉक मार्केट कम होगा, डिपेंडिंग ऑन और भी कई फैक्टर्स हैं कि मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है या फिर मेरी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझसे पैसा नहीं लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उनकी भी अपनी अर्निंग है,
सो मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा लीनियंट हो गया, तो मैं थोड़ा सा इक्विटी की तरफ और जा सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, मुझे अपना रिटायरमेंट देखना है कि रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे कैसा पैसा आना है, कहाँ से पैसा आना है। तो मेरा एक एसेट होगा, रियल एस्टेट कर लिया, वहाँ से रेंटल इनकम आ रही है, तो वो मेरे रिटायरमेंट को सपोर्ट कर सकता है, प्लस उसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। दूसरा, मैं बॉन्ड्स की तरफ जा सकता हूँ। अगर मैं इक्विटी मार्केट में हूँ तो मैं बॉन्ड्स की तरफ जा सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकता हूँ, जहाँ से मुझे फिक्स इनकम आने लग जाए या उनके कूपन्स मुझे मिलने लग जाए। सो मैंने अपना रिस्क समझा, मेरे सोर्स ऑफ इनकम का रिस्क समझा, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने और जगह इन्वेस्ट किया। इसी तरीके से आप हैं, फॉर एग्जांपल आप आईटी कंपनी में काम करते हैं, आप फार्मा कंपनी में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपको अपना एक रिस्क समझना पड़ेगा, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका रिस्क समझना पड़ेगा। उसको समझते हुए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने फंड एलोकेशन और जगहों पे, जहाँ से आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकें, थोड़ा सा आप अपने आप को सेव कर सकें। दिस इज़ हाउ यू नीड टू एलोकेट योर फंड्स, allocate your investments। I hope आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।